आज हो रही है टैकोस नाइट। तो मेरे देखे फूल माशाल्लाह कैसे खूबसूरत से नजर। चले आज देखें मैंने क्या हो रखा है, मुझे तो पता है लेकिन अपनी बेटी को ये सिखाएं कि अब्यूज नहीं। प्रेग्नेंट थी उसकी जबान काट दी गई। कहने यू इमेजिन, कहने का सारा यही है कि डोमेस्टिक वायलेंस नॉट ओके। आज हो रही है टैकोस नाइट। कीमा यहाँ पे मसाला टैको स्पाइसेस के साथ, जो कि मैंने ये वाला स्पाइस चूज़ किया था। आप देख लें, फिर आप पूछते रहते हैं। और हार्ड शेल हैं, सॉफ्ट शेल्स हैं, और यहाँ पे मैंने ये काट के रख लिया है। टमाटर अभी काट रही हूँ, सल्सा होगा साथ, प्याज है, ये है। और चिकन, यहाँ पे चिकन रैप्स भी बन रहे हैं। और सामने बनाई है दाल। और मुझे पता है सब टैको ही खाने वाले हैं। टैकोस सॉफ्ट और हार्ड। आज का डिनर ये लोग लेट खाने वाले हैं, पर मैंने क्या करना है, मैंने अपना बना लेना है। मैं तो जल्दी खा लेती हूँ, थोड़ा सा बन गया है तो जल्दी खा लेती हूँ, नहीं तो सबके साथ। सो मैंने लिया है बीफ का कीमा, सावर क्रीम। जैद आप खुद ही देख लें, मैं काम कर रही हूँ ना, मैं ये बना के खुद भी खा रही हूँ। आप प्लीज़ उसको देख लें, ज़ायरा को। ज़ायरा नहीं है लेना, ये लोग सब बेसमेंट में है के नीचे। और ये टैको सॉस है, ये जाएगी इसके। और स्पाइसेस और सैलड आप जो भी अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। आज की सुबह हुई खूब सारी तेज़ बारिश के साथ, बहुत शदीद बारिश हो रही है बाहर। मैं कमरे में से आपको दिखा रही हूँ, अभी मैं नीचे नहीं गई हूँ, अगर आप देख सकें तो। ये देखें दरख्त कैसे ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है, करीब करके आपको दिखा रही हूँ। ओह माय गॉड, मैं सोचा नीचे जाऊँ, पर इतनी तूफानी बारिश बाहर, जब तक जाऊँगी नीचे ख़त्म हो जाएगी। आप नीचे से बनाए आप आए यहाँ पे, इतनी खौफनाक। चले, बारिश तो रहमत होती है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो बारिश तो ख़त्म हो गई, लेकिन जैद को बहाना मिल गया पराठे खाने का। ये पराठा, वालेकुम सलाम। सलाम। ये रोटी भी ना खाओ सुबह सुबह? नहीं, रोटी नहीं है, पराठा है। दिखा दो। पराठा है, लच्छा पराठा है, उसके ऊपर लच्छा लाल लिखा, गलती से प्रिंट हुआ वो। और बहाना था जैद का कि बारिश हो रही है और मैंने पराठे खाने, दाल के साथ, अचार के साथ। रात की लेफ्ट ओवर दाल और कीमा और चिकन बचा हुआ है रात का। इतनी जबरदस्त बारिश हुई, देखें जबरदस्त दाल। एक तरह से तो गल च फंस गई मेरी। अच्छा, मैंने कल वो इसकी खबर पूछो, कल कराची में इतनी शदीद बारिश हुई है। कल टिकटॉक पे जिधर देखो कि कराची डूब गया, कराची यूं हो गया, बारिश बहुत हुई है कल सुबह। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा लोगों को बेचारों का क्या हाल है, उनका हाल भी नहीं पूछे। आप फोन करके पूछे कि आपने यहाँ पे पूछना। सो फनी। तो चले, हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है ऐसे। रात को सामा सना चले गए थे, यहीं पे थे। अब आज उनका काम वाम शुरू होने था, इसलिए उन्होंने वापस जाना था। इट वॉज इवेंटफुल नाइट, सबके साथ बड़ा मजा आया टैको शैको खाने में। दाल देना था सुबह, गरम की है चाय, जैद की चाय। और जैद तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही नहीं होता खाना। मेरे बहाने से दाल बनी हुई है। और ये पिकन पाए जो मेरी फेवरेट है, अगर आपने नहीं ट्राई किया तो जरूर ट्राई करें। दाल किसने लाइव ने बनाई, तुमने बनाई यार? पर आप सोच लें किसने बनाई। और टिम बारिश बाहर की, वो तूफान तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी जारी है। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह, मैं तूफान दे रहा हूँ ना। मसला डालना ये वाकई सुबह दे टाइम अगर पराठा हुए या कि वो मक्खन ऊपर रोटी लगी हुई है, मसूर की दाल हो साथ, तो मतलब बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको वो भी फिर दिल में आ जाती है, ये भी नसीब नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जायका बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह, और ना चाह था कप हो। नेचर की हवा सुने, आवाज़ सुने, हवा ने आवाज़ सुने। और मेरे देखे फूल माशाल्लाह कैसे खूबसूरत से नजर आ रहे हैं। और ये नहीं, क्यों बाहर भी चली जाओ, बादल गजक रहे हैं। चले आज देखें मैंने क्या ऑर्डर किया, मुझे तो पता है, जैद को नहीं पता क्या ऑर्डर किया। अच्छा,
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ तो मैं रीसाइकिल कर करके थक जाना। ये छोटी छोटी चीजों के लिए ये लोग इतने बड़े बड़े डब्बे दे देते हैं। ये क्या है? अच्छा वो मग्गे हैं बस इसके अंदर। मग्गे हैं खाली। नहीं तो कोई स्पेशल मग्गे थे जो मंगाए यार? आसपास इतने घर में इतने तो मग्गे चलते फिरते रहते, तुम लोगों को ये मग्गों के शौक नहीं? बड़े बड़े आ गए क्या? छोटे किए हैं। हाँ छोटे किए। देखें इस पे हार्ट बना हुआ है, जब चाय डालेंगे ना हार्ट की शेप में आएगी इसमें चाय हार्ट की शेप। करिए मेरे वाले करिए, एन मुद्दा कर मेरे वाले। हाँ ये देखो अब हार्ट नजर। तो ये डब्बे पे भी है ना बना हुआ, आपको डब्बे पे नजर नहीं आ रहा? अच्छा एक चीज तो नोट की, आपका मुंह जो है ना वो भी हार्ट की शक्ल बनता जा रहा है दिन ब दिन। या मुझे हार्ट नजर आ रहा है, लोगों को करेला लग रहा है, मुझे हार्ट नजर आ रहा। खैर चलो अच्छे। आज का यही था, आज का यही पैकेज है मेरे नाम का। बस मेरे नाम का यही है, बाकी लाइबा के। वो लाइबा ने भी ऐसे वो कह रही थी मैंने कोई ऑर्डर किए हैं, लाइबा ने दूसरे हैं वो दूसरे। चलिए आज थोड़ी स्पाइसेस ड्रॉर्स की मैं सफाई भी कर रही हूँ, साथ में आपसे बात भी कर रही हूँ, जो कि 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी सानिया जहरा के लिए, जो 20-year-old बच्ची थी जिसका मर्डर कर दिया उसके शौहर ने। और उस पर सिर्फ मुझे इतना कहना है कि प्लीज, ये इतना दर्दनाक उसको मारा गया है, उसकी जबान काट दी गई और उसके साथ जो मतलब जिस तरह उसको टॉर्चर करके मारा गया है कि मैं जो सुन रही हूँ अल्लाह करे वो सच ना हो। लेकिन कहना यह है कि बच्चियों को हम सिखाएं अपने घर में कि शादी में कॉम्प्रोमाइज है, जाहिर है दोनों का गिव एंड टेक है, लड़ाइयाँ भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, हर घर में होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं, सबके घरों में होते हैं। लेकिन अपनी बेटी को ये सिखाएं कि अब्यूज नहीं, जबान से बात करें, उन्हें कहें जो कहना है, लेकिन हाथ किसी को ना लगाने दें। आप किसी की बहन बेटी को इतनी बुरी तरह से मार पीट के आपका जमीर कैसे आपको इजाजत दे सकता है? वो बच्ची 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और उसकी एज देखें 20-year-old थी, खाली 20 साल की बच्ची थी वो खाली, और उसके 2 बच्चे ऑलरेडी थे। तो कितनी यंग एज में उसकी शादी हुई होगी और उसके साथ क्या किया गया, मैं यकीन करें मेरा दिल। और उसके बाप जब उनके घर गए तो उनके घर वाले खुशगपियां कह रहे हैं, दूसरे कमरे में लगा रहे थे और कह रहे थे उनको कि चुपचाप से अपनी बेटी को दफना दें, मतलब शोर शराबा ना करें। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ अपनी बेटियों को, बहनों को ये सिखाएं कि मार कुटाई की बात जब भी आए तो प्लीज अपने घर वालों को बताएं। और मैं कहती हूँ वो पेरेंट्स, वो बहन भाई और माँ बाप भी जाके बच्ची को देखें, जिनको उनको 7 महीने से मिलने नहीं दिया, एटलीस्ट जाके देखें तो सही कि वो बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं। और वो बस यकीन करें इतनी दुख भरी ये स्टोरी है कि इसके लिए क्या बात करूं मैं। मेरे ख्याल जैद को बुलाते हैं, जैद उधर बैठे हैं, जैद को पता भी नहीं है कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि हर एक की दिल में उस बच्ची के लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और फिर उसको लटका दिया गया कि उसने खुदकुशी की, इतनी मार पिटाई के बाद उसने खुदकुशी कर ली। इमेजिन करें कि क्या हो गया हमारे मुसलमानों को, हमारी कंट्री को। अब मुझे पता है आप लोग, कई लोग आके कहेंगे ये गलत है, यूं है, यूं नहीं, आई डोंट नो। मैंने तो मीडिया पे ही देखा है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हकीकत है क्या नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ उस बच्ची का सुन के, देख के। मुझे ऐसा लगा कि ये खुदा न खास्ता मेरी बहन, बेटी, पोतियां भी है, मेरी बहू भी है, कोई भी हो सकती। तो अल्लाह ताला सबको अपनी आसानियां हमारी, इसीलिए दुआ करते हैं कि बेटियों के नसीब अच्छे हों, बेटियों की किस्मत अच्छी हो, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आगे। मेरे अप्पू कहते थे बेटियों को कुछ ना कहो, मेरी बेटियों को कुछ ना कहो, क्योंकि 8 बेटियां थी, फिर भी उनको था कि मेरी बेटियों को कुछ ना कहो, क्योंकि मैंने इनकी किस्मत नहीं लिखी, इनकी किस्मत में आगे क्या होगा। लेकिन माशाल्लाह मेरे अब्बू की सब बेटियां माशाल्लाह अपने घर में खुश हैं, और वो अपनी बहुएं भी लाए तो वो भी माशाल्लाह अच्छी तरीके से उन्होंने रखी, तो इसी वजह से कि वो भी किसी की बेटी है। यकीन करें मुझसे बात नहीं हो रही इस टॉपिक पे कि मैं क्या बात करूं। और मेरे ख्याल जैद उठते आएंगे वहां से, कुछ सुन रहे हैं, तो फिर मैं जैद से कहूंगी कि इस टॉपिक पे बात करें।
लेकिन आप कमेंट करें आपका क्या ख्याल है कि मेरा ये कहना है कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज करें लेकिन अब्यूज ना सहें, डोमेस्टिक अब्यूज जो है वो ना करें प्लीज। और उनके घर में उसकी सास थी, उसकी सास कैसे बर्दाश्त कर गई कि कोई उनकी बहू पे हाथ उठाए, उनका बेटा ही क्यों कैसे कर सकता है कोई, मेरे रोंठे खड़े हुए हैं। आई कैंट टॉक, सो सैड। ज़ैद आपका क्या ख्याल है जो वो लड़की का गया ये? बस अब ये तुम जो बात करना चाहो करो, जाहिर है इसको कौन दुनिया में कौन शख्स कहेगा कि ये सही है? नहीं कहेगा तो नहीं, लेकिन आप कोई मैसेज देना चाह सकते हैं लड़की बच्चियों के लिए, यंग बच्चियों के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए जो खुदा ना खास्ता घरों में अब्यूज हो रही हैं या उनके पेरेंट्स को नहीं मालूम है, तो ऐसी बच्चियों के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज तो क्लियर है, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज है। ये छोड़ दे मौलवी मुल्लाओं को, ये क्या कहते हैं कि बीवी बस मर जाए और शौहर से कुछ उसको कहे ना, किसी की बेटी पे मुंह से कहो ना, उसको डंडे मारो और उसको टॉर्चर करो और फिर भी ना बोले शौहर की रिस्पेक्ट इज्जत करनी है। ये दीन और इस्लाम आप अपने पास रखें। बहुत सारे मुल्ले ये कहते हैं कि वो बस यूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लोगों ने मेरे पीछे पड़ जाना, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ हर उस बच्ची, हर उस लड़की, हर उस बेटी बहन खड़ी हो जाए अगर कोई इस किस्म का उसका शौहर है। ये तो सोचो ना कि अब मेरा बाद में क्या होगा या मेरी शादी दोबारा होगी, नहीं, इसको नहीं सोच। आप एट द पॉइंट उस जगह पे ये सोचें कि उसको वार्निंग अगर दी कि भी हाथ उठाना, मारना, गाली गलौज, ये इसकी इजाजत कम से कम हाथ उठाने की तो किसी सूरत एक्सेप्ट ना हो। बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस हाथ से किसी चीज से करना नॉट ओके। आप अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, उन्हें इतना काबिल करें कि वो ये ना सोचे कि मैं इस घर से निकल गई। आप सोचे 7-8 महीने से उस बच्ची ने अपने माँ बाप को नहीं देखा। 20 साल की बच्ची, 2 बच्चे उसके ऑलरेडी थे और 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उसकी जबान काट दी गई। कैन यू इमेजिन कि उसकी जबान काट दी गई? फर्स्ट टाइम ही अगर जो मर्द जो है, शौहर जो है, पहला हाथ जब औरत पे उठाए, बीवी पे स्पेशली मैं ये बात कर, वो उसी दिन उसको खैर बात कह के अपने माँ बाप के, बहन भाइयों की तरफ चले, वहां ज्यादा सेफ है। चाहे फिर कहते हैं भाभियां, अगर माँ बाप नहीं है तो भाभियां यूं नहीं कर, जो मर्जी करती हैं, वो जो आपको अल्लाह ने लिखा वो हो जाएगा। लेकिन इसका जुल्म बर्दाश्त करने के लिए आपको दुनिया में नहीं भेजा अल्लाह ने। आप उसकी रिस्क करें, मुजाहिमत करें। वह हमारी अपनी बेटी है। मेरे आज अपनी बेटी के लिए अगर इस किस्म की 2 मिनट के अंदर बेटी है, बहू है, पोतियां हैं, बेटी है, बहू है, पोतियां हैं और मेरी बहनें हैं, जैद की बहन है, मतलब हमारे पास तो इतने रिश्ते हैं बहनों बेटियों में, हम किस तरह इसको कह सकते हो के इट्स वेरी सैड। और मुझे जब भी याद आता है और उस बच्ची के लिए, उसके घर वालों के लिए, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि उस बच्ची ने क्या देखा 20 साल की उम्र में, किस जुल्म के साथ उसको मारा गया। सो इसका कहने का सारा यही है कि डोमेस्टिक वायलेंस नॉट ओके। अच्छा, फिर बीच में ये भी मैं यही बता दूं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, उन्होंने कहना जी आपको नहीं पता असल सूरत हाल क्या थी, वो लड़की यूं करती, जो मर्जी वो करती थी। मारना कहाँ से जायज था? आपका ये राइट है, तलाक उसके हाथ में, पेपर पकड़ो, उसको बोलो जाओ अपने माँ बाप के। भाई देखें, ये अब तो हर कंट्री में और हमारे इस्लाम दीन में भी इजाजत है कि अगर आपका नहीं बन रही, आप डिवोर्स ले लें, सेपरेट हो जाएं। वाई जान से मार किसी को मारना? इतना खौफनाक वो मंजर था जो मैंने, और वो वेल सेटेड लोग हैं, उनका जो जिस रूम में उन्होंने उसे फांसी दी हुई है बेचारी बच्ची को, बड़े वेल सेटेड लोग हैं। बड़ा क्या करने हैं ऐसे पैसे को? अगर आप में इंसानियत ही नहीं तो माँ बाप ने अगर वो पैसा देख के वो बच्ची छोड़ दी वहां पे, क्या अल्लाह बेहतर जानता है क्या उनके हालात थे, क्या नहीं थे, डिटेल नहीं मालूम थी, लेकिन नहीं है इतनी ज्यादा, और मैं जाना भी नहीं चाहती क्योंकि इससे फिर आपको और ज्यादा तकलीफ होती। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ, जाहिर है आप लोग सब देखते हैं, बहनें बेटियां बहुत ज्यादा देखती हैं, तो प्लीज एक बार लिसन करें। अगर आप लोग मुझे अपनी माँ, बहन, बड़ी बहन की तरह जानते हैं और जैद को और मेरी फैमिली को, प्लीज ये डोमेस्टिक वायलेंस कभी भी बर्दाश्त ना करें, किसी भी स्टेज पे ना करें। अल्लाह एक दर बंद करता है, 10 खोलता है। अल्लाह पे यकीन रखें और उस रिलेशनशिप को छोड़ दें जिसमें आपको तकलीफ है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है शादी में, मैं ये नहीं कह रही आप लोग सब शादियां छोड़ के, लेकिन हाथ उठाना, मारपीट पहली दफा रोक दें। अगर आपने पहली दफा में नहीं रोका, उस इंसान का हाथ खुल जाएगा
और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पहली दफा हो, लास्ट टाइम होना चाहिए, उसके बाद आप उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करें। ये मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। पहले पहले उसके स्टेप को उसको बंद रोको। अगर वो समझदार होगा रुकना, अगर उसने आपके साथ रहना है रुक जाएगा, नहीं तो आप उसको बस सिंपली अपने माँ बाप की वापस जाएं और फिर इंतजार करें दूसरी लाइफ को आगे। ये नहीं कि इस बात को सोचें कि अब चूंकि मेरे पास तालीम नहीं है, मेरे माँ बाप गरीब हैं, मैं दोबारा मेरी शादी होगी या नहीं होगी। ये अब भी जो शादी हुई आपको क्या पता ये किस तरह हुई है और कौन इसको, ये सब फैसले ऊपर लिखे हुए। हाँ, अल्लाह के फैसले होते हैं ये। तो एक शादी नहीं चली, अल्लाह ना करे कि दूसरी शादी भी खराब हो। तो प्लीज बस आज इतना सा, मेरा दिल थोड़ा उदास था, मैंने आप लोगों से बात की। उम्मीद है आपको मेरी बात कोई बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं की है। तो बस यहीं तक, और तो कुछ भी नहीं। बस वो बात मैंने कहती, पता नहीं अब मैं भूल भी जाता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें कमेंट बहुत ज्यादा लोगों ने, आपको नहीं पता वो लड़की यूं करती, जो मर्जी वो लड़की करती थी। कितनी भी करैक्टर का उसके ऊपर भी अगर आप इन लोगों को इल्जाम लगाते हो या कोई उनके करीबी जानते हो तो उन्होंने दिफा के लिए आना है। मैं कहता हूँ जितना मर्जी उसका करैक्टर की भी अगर कोई इश्यूज है, आप वो शख्स को चाहिए कि इस किस्म के करैक्टर वाली लड़की औरत के साथ मैं एज ए हस्बैंड नहीं रह सकता, ये पकड़े आप अपने जाए वापस। आप ये कैसे इख्तियार किसने दे दिया कि उसको बेचारी को, किसी की बेटी है किसी की बहन है, उसको आपने जान से मार के और दरख्त से लटका दिया। दरख्त से नहीं, कमरे में लटका दिया, कमरे में लटका दिया, पंखे पे लटका दिया।